सत श्री अकाल दोस्तों, ट्रिगिंग चैनल में आपका स्वागत है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरा नाम सनी गांधी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कोविड-19 पॉलिसी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, और उसके साथ बताऊंगा आप कैसे कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले सकते हैं। मैंने 10 रुपये में पूरी फैमिली का कोविड-19 इंश्योरेंस लिया, 10 रुपये से भी कम, 9 रुपये से भी कम। तो आपको बताऊंगा कैसे आप ले सकते हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियो है आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि कोविड-19 की पॉलिसी क्यों ले, क्योंकि कुछ लोगों के मन में डाउट है, तो पहले मैं वो क्लियर कर दूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 2020 तो ख़त्म होने वाला है। अरे भाई, 2020 ख़त्म होने वाला है, तो इसका मतलब ये तो ही ना है कि कोरोना की डेथ हो जाएगी या कोरोना का राम राम सत्य हो जाएगा। कोरोना की रफ्तार हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी वो ख़त्म नहीं होने वाला है। दूसरा तर्क ये है, अब तो इसकी वैक्सीन भी आने वाली है। हाँ भाई, इसकी वैक्सीन तो आने वाली है, लेकिन क्या वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में मिलेगी? वैक्सीन आ तो जाएगी दोस्तों, लेकिन हमको कोरोना तो हो सकता है ना, और उसका अगर अपन इलाज कराएंगे तो इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। कुछ लोग कहेंगे कि बिजनेस डाउन है और मार्केट में भी मंदी है, तो क्या मतलब ऐसे फिजूल खर्च करने का। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये फिजूल खर्च तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आपके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उससे तो ये बहुत ही कम खर्चे हैं इसके। कुछ लोग बोलते हैं कोरोना वगैरह कुछ नहीं होता, और जब इसका इलाज ही नहीं है तो डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं, या मेरी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझे कोरोना नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप लोगों को मैं कुछ नहीं समझा सकता, इसलिए मैं जिनको समझ में आ रहा है उनको मैं बताना चाहूँगा, वो वीडियो को मेरा पूरा ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर policybazaar.com वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब पॉलिसी बाजार ही क्यों? दोस्तों, मैं बता दूं, ये पॉलिसी बाजार की तरफ से ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। आप चाहे तो कहीं से भी वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट या कोई भी एजेंट को बुलाकर आप पॉलिसी ले सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको यहाँ से लेना है। मुझे बस मैंने कंपेयर किया और यहाँ मुझे सस्ते में पॉलिसी मिली, इसलिए मैं पॉलिसी बाजार को आपको रिफ़र कर रहा हूँ। तो दोस्तों, policybazaar.com आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको अलग अलग प्लान दिखेंगे। यहाँ पर पहला वाला ऊपर में देखेंगे आपको व्यू कोविड प्लान दिख रहा होगा, और उसके नीचे में आपको बहुत सारे प्लान, टर्म लाइफ प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस, इस टाइप के कोई भी आपने प्लान ले रखा है और वो कोविड जो इंश्योरेंस है वो कवर करता है, तो आपको फिर अलग से एक्स्ट्रा कोविड इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, जैसे ही आप ये पॉलिसी में व्यू कोविड प्लान्स को क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे जेंडर पूछेगा, नाम और मोबाइल नंबर पूछेगा। आप वो डालकर कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। मैं बता दूं, मैं अपनी पॉलिसी पहले ही ले रखा हूँ, मैं अपने भाई की पॉलिसी ले रहा हूँ। तो अब देखिए आपको किसकी किसकी पॉलिसी लेनी है अपने फैमिली मेम्बर में, अब उसका पूरा डिटेल यहाँ पे डालेंगे। देखिए, जैसे मैं सेल्फ, स्पाउस और सन, 3 लोगों की उनकी फैमिली है, तो ये लूँगा। आपकी जितनी भी पूरी फैमिली ग्रुप है आप पूरा डाल के यहाँ पर कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अब आपसे पूछा जाएगा एज क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको एज डाल देनी है जितने भी आपके फैमिली मेम्बर है। मैं बता दूँ, आप पहले एक बार ग्रुप का प्रीमियम चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें एक और ट्रिक अप्लाई करना है आपको, वो मैं आपको आगे में बताऊँगा। अब उसके बाद देखिए आपको आपकी सिटी डालनी है और उसके बाद व्यू प्लान को क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप व्यू प्लान को क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सारी पॉलिसी की जो रेट है वो आपको दिखाई देंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे जो सबसे कम जो रेट वाला आपको दिखेगा उसको आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर सारी कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसको कंपेयर करके बता देता है कि कौन सी पॉलिसी किस कंपनी की आपको सही रेट में पड़ेगी, और क्या इसमें फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं बोल दूं, जैसे अभी ऊपर में आप देखेंगे मैक्स इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है वो सबसे कम बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं आप जब पॉलिसी लेने जाए तो आपको यही वाली पॉलिसी आपको मिले, क्योंकि जो पॉलिसी है वो आपकी एज वाइज से डिपेंड करती है। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी पॉलिसी की जो कॉस्ट है वो बढ़ते जाएगा। और अभी जैसे मेरी जो मैंने एज डाला है उस पर ये मैक्स लाइफ मेरे बजट पे आ रही है, मतलब सबसे कम रेट में आ रही है। अगर मैं हल्का सा भी एज चेंज कर दूंगा तो दूसरी जो कंपनी है वो मतलब आ जाएगी कम रेट में। तो ये जो कंपनियों का रेट है ये आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एज के हिसाब से ये कम ज़्यादा प्रीमियम होते रहेगा। तो अब बात करें इनकी फीचर की, तो दोस्तों देखो सबके फीचर लगभग सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 है, टर्म्स कंडीशन में आपको पता लग जाएगा। जो इनका सबसे खास बेनिफिट है वो है कैशलेस। आप
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अगर इनके दिए गए हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपके पास कैश नहीं है तो भी आप एडमिट हो सकते हो इनके हॉस्पिटल में। आपको वहाँ कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इमरजेंसी आपको अपना स्पेंड करना हो वो अलग बात है। और रही बात दूसरी, दोस्तों मान लो आपके आसपास ये कोई भी हॉस्पिटल नहीं है या आप इन हॉस्पिटल की लिस्ट जो दी गई है उसमें आप एडमिट नहीं होना चाहते, कोई दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इनका जो फ़ोन नंबर है उसमें आपको कॉल करके एक बार बताना होगा। बस 24 घंटे के अंदर आप जैसी अगर आप एडमिट हो जाते हैं आपको बस कॉल करके बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एडमिट हो रहा हूँ। तो आप पहले जो भी आपका हॉस्पिटल का बिल बनेगा वो पूरा ये पे कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको पहले बिल पे करना पड़ेगा, बाद में आपको क्लेम मिलेगा। और कैशलेस हॉस्पिटल में क्या होगा, आपको पहले कंपनी मतलब डायरेक्ट इनको ही पैसा दे देगी हॉस्पिटल को, आपको बिल पे करना नहीं पड़ेगा। अब बात करें दोस्तों, अगर आप मान लो कैशलेस हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहाँ पर कोई बेड ही खाली नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको लेटर की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट द्वारा या हॉस्पिटल से आप लिखवा लेंगे कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। फिर उसके बाद आप चाहे तो कोई भी दूसरे हॉस्पिटल में या आप होटल में चाहे तो होटल में भी क्वारंटाइन हो सकते हैं, या अगर आप घर में चाहे तो घर में भी जो आपके खर्चे आएंगे वो भी आपका कंपनी बियर कर लेगी। लेकिन बस उनको प्रूफ चाहिए रहेगा कि वहाँ पे बेड खाली नहीं था। अगर आप प्रूफ दे देंगे तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप नाम और नंबर डालेंगे तो आपको क्या होगा, पॉलिसी बाजार की तरफ से तुरंत कॉल आने लग जाएगा, इंस्टेंट। मतलब जैसे ही आप पॉलिसी सर्च करेंगे और उन लोग आपको चेक कर लेंगे कि आप पॉलिसी सर्च कर रहे हैं, और वो आप लोगों को कॉल करेंगे और आपको ना वो प्रीमियम जो टर्म इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसके लिए आपको ध्यान उधर उधर भटकाएंगे। तो आपको बिल्कुल, अगर आपका बजट है तो आप लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन हमारा मकसद कोरोना को हराना है, इस महामारी से निकलना है। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रीमियम की है वो कर लेते हैं, कितना प्रीमियम पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं तो 5 लाख का लूँगा, क्योंकि मैंने अपने लिए भी 5 लाख का लिया है, तो अपनी भाई की फैमिली के लिए भी पूरी 5 लाख का ही लूँगा। देखिए मैं पहले आपको प्रीमियम निकाल के बता देता हूँ। देखिए 5 लाख रुपए का अपन प्लान लेंगे तो इसका कितना रुपया आ रहा है, 2495 रुपया, वो भी पूरे 9.5 महीने के लिए। 9.5 महीने में 285 डेज होते हैं। अब 2495 को डिवाइड करते हैं 285 से, तो देखिए कितना रुपया आ रहा है, 8 रुपया 75 पैसा। 10 रुपया भी नहीं लग रहा है, सिर्फ 8 रुपया 75 पैसा में उनकी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस हो जाएगा, वो भी 5 लाख रुपए के लिए। अब अगर आपको अगर लग रहा है कि 5 लाख का ज़्यादा है तो आप इसका देखिए कम से कम इसमें 50,000 रुपये का भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब 50,000 का प्रीमियम देखिए कितना आ रहा है, मात्र 832 रुपये। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 285 से तो एक दिन का खर्च आएगा सिर्फ 2 रुपये 91 पैसा। और अगर आप 1 लाख का लेते हैं तो उसकी जो प्रीमियम हो रही है 1166, और इसको डिवाइड करेंगे 9.5 महीने से तो 4 रुपये 9 पैसा। यानी आप 50,000 से लेके 5 लाख का बीमा कर सकते हैं। और देखिए प्रीमियम कितना कम है, डेली 4 रुपये में 1 लाख का। मतलब आप सोचिए, अब मैं 5 लाख का ले रहा हूँ तो सिर्फ 8 रुपये 75 पैसा लग रहा है ना। एक बिस्कुट का पैकेट भी लेते हैं हम तो भी वो 10 रुपये का आता है। एक व्यक्ति अगर डेली बिस्कुट भी खाता है तो 10 रुपये लग जाता है। पूरी फैमिली का 8 रुपये 75 पैसा, उसमें कवर कितना कर रहे हैं, 5 लाख रुपया। और आपको पता ही है 9 महीने बाद तो कोरोना का शायद ही अस्तित्व रहे या ना रहे, या इसका इलाज तो बिल्कुल आ ही जाएगा और पहले रफ्तार भी नहीं रहेगी। और आपको लग रहा है कि जल्दी ही कोरोना का इलाज आ जाएगा तो आप 6.5 महीने का ले लीजिए या 3.5 महीने का ले लीजिए, और जल्दी आपको लग रहा है कोरोना खत्म हो जाएगा तो आप 3.5 महीने का ले लीजिए, इसमें आपको प्रीमियम बहुत और कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आपको इसको चूज़ कैसे करना है एकदम वाइजली। दोस्तों आपकी अगर फैमिली बहुत बड़ी है और एज में बहुत डिफरेंस है तो क्या करना है, आपको अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग निकालना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आपके फादर मदर है और आपकी एज मान लीजिए 30 साल के आसपास है और फादर की एज 50-60 साल की है, तो आप क्या करेंगे, अपना जो है आप अपना अलग प्रीमियम निकालेंगे और फादर मदर का अलग प्रीमियम निकालेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक बार आप ऐसे अलग अलग करेंगे, फिर एक बार इंडिविजुअल निकालेंगे, फिर एक बार आप पूरा ग्रुप में। आप थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इससे आपको बहुत फ़र्क आएगा, आपको बहुत पैसा बच सकता है। देखिए क्या है दोस्तों, ज़रूरी नहीं, जैसे मैं अभी मैक्स बूपर की ले रहा हूँ क्योंकि मेरे ये एज जो मैंने डाली है उसमें ये फिट बैठती है। अगर आप थोड़ा सा एज इधर उधर करेंगे तो जो दूसरी जो पॉलिसी कंपनी है वो आ जाएगी, जैसे एडलवीज, बजाज
ज़रूरी नहीं है कि यही कंपनी मैक्स बूपा ही हर बार सस्ती पड़ेगी। अगर मैं एज बढ़ाता हूँ तो मैक्स बूपा बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैक्स बूपा जो है वो 30 साल की एज वालों के लिए सस्ती पड़ती है, और उसके ज़्यादा अगर एज होती है फिर एडलवीज, बजाज, इस टाइप की जो पॉलिसी वो सस्ती पड़ती है। तो इसलिए ना आप एज का एकदम ध्यान रखेंगे। अलग अलग एज ग्रुप में अगर आप बांट लेंगे तो आप एकदम सस्ती पॉलिसी निकाल लेंगे। तो एक बार ये आप सब निकाल लेंगे किस में आपको सस्ती पड़ रही, कौन सी पॉलिसी और कौन सी कंपनी किस एज ग्रुप में आपको सस्ती पड़ रही। उसके बाद आप इनको कॉल द्वारा भी पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि आपको रेट पता लग जाएगा। और नहीं तो आप फिर मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो देखिए आपको प्रोसीड टू प्रपोजल में क्लिक करना होगा। यहाँ पे इंश्योर्ड मेंबर डिटेल, हाइट, वेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिख के आपको नेक्स्ट सेक्शन में क्या आएगा, एड्रेस आएगा और नॉमिनी की डिटेल आएगी। दोस्तों अब आपसे पूछेगा 21 दिन पहले आप कोई कोरोना पॉजिटिव से संपर्क में तो नहीं आए थे, या कोई ड्राइवर, कुक, कोई भी आपके घर में आया हो जिसको कोरोना पॉजिटिव हो। अगर नहीं आया है तो आप नो को क्लिक करके फिर टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड को क्लिक करेंगे। दोस्तों अब पेमेंट का पेज आएगा, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप पेमेंट पे कैशबैक चाहते हैं तो एक वीडियो की आपकी लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, और स्क्रीन में भी अभी वीडियो का आपको थंबनेल दिख रहा होगा। ये वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना है। इसको कैसे आपको कैशबैक लेना है उसका एक अलग वीडियो बनाया हुआ, क्योंकि वीडियो यहाँ पे मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। पॉलिसी बाजार से कैशबैक लेके मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और दोस्तों मैं बता दूं, आपको तुरंत इंस्टेंट मैसेज आ जाएगा ईमेल में भी, और आपको पूरी पॉलिसी की जो भी डिटेल है वो सब 2 दिन के अंदर आपको ईमेल में भी मिल जाएगी। और जल्दी से ज़रूरी बातें कुछ बता दूं, आपकी पॉलिसी जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट आपके 15 दिन बाद से होगा, यानी 15 दिन का लॉकिंग पीरियड है। अगर आपको 15 दिन के अंदर कुछ हो जाता है तो रिस्क कवर नहीं होगा। और अगर आप 7 दिन के अंदर पॉलिसी वापस करना चाहते हैं, या कुछ आपको लग रहा है कि मैंने पॉलिसी मुझे नहीं लेना चाहिए या गलत फैसला ले लिया, तो 7 दिन के अंदर आप पॉलिसी को वापस कर सकते हैं, आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। दोस्तों बताना तो आपको और भी बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।